हेलो एंड वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है और हमारा टॉपिक है आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम जो एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables. Right students? So this is the name of the chapter, pair of linear equations in two variable. स्टूडेंट 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ा था, तो अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ पेयर ऑफ, मीन्स दो इक्वेशंस हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं और उनको कौन कौन से मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। सो स्टूडेंट, आज की अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। राइट। उससे पहले जस्ट ए क्विक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी इंडिया स्टडी एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियो आप वॉच कर सकें हमारे, और नए नए आप हमें सजेशन दे सकें जिससे हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। एंड वी वांट स्टूडेंट्स कि एवरी स्टूडेंट इन इंडिया शुड हैव द राइट टू स्टडी। हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए स्टडी करने का, और उसके लिए हमने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। सो राइट नाउ स्टूडेंट्स, सो अब हमारी जो क्लास चल रही है 10th क्लास के लिए, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट चलते हैं, शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और देखते हैं क्या मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। पेयर मतलब, एक एक वर्ड देखते हैं। पेयर मतलब ग्रुप ऑफ टू। राइट। लीनियर इक्वेशंस एनी इक्वेशन दैट इज हैविंग द हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1। वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल, हमने इक्वेशन ली ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो दिस इज़ लीनियर इक्वेशन, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। सो ये जो इक्वेशन है दिस इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, मीन्स दो वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से हैं, x और y। सो स्टूडेंट हेयर ABC जो है आपके, ABC आर रियल नंबर्स। राइट। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, मैं यहाँ पे वर्ड्स में लिख देता हूँ आर रियल नंबर्स। राइट स्टूडेंट्स। सो हमारे पास x और y क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की 1 है, दैट्स वाई इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप चलते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ड की तरफ। क्या वर्ड है? पेयर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? पेयर मीन्स टू इक्वेशंस। अभी तक हमने 9th क्लास में स्टूडेंट्स क्या देखा था कि हमें एक इक्वेशन गिवन थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमने उसका सॉल्यूशंस निकालने होते थे। सो हमने क्या देखा था कि एक इक्वेशन के देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर मैं एक ये लाइन बना रहा हूँ, लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया था। सपोज एक लीनियर इक्वेशन ली है मैंने, उसका दिस इज़ द ग्राफ। राइट। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, लेट्स से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन के एवरी पॉइंट, ये जो हर पॉइंट है इस लाइन का, वो अपने आप में एक सॉल्यूशन है। राइट। और एक लाइन के ऊपर देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मीन्स अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं एक ही लाइन के ऊपर। सो जब भी आप लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो उसके यू कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन जब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, लेट एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a1x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये एक पेयर हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का।
दोनों इक्वेशंस लीनियर हैं x और y दो वेरिएबल्स में। यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये जो है ये रियल नंबर्स हैं। तो अगर हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करना मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, सॉल्यूशन किस तरह से होता है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब आप दो लीनियर इक्वेशंस ले रहे हैं, मींस आप पेयर ले रहे हैं, अगर उनको आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरह से नज़र आते हैं, राइट, और उनके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन होगा भी या नहीं होगा, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं अपनी स्टार्ट आज की, ठीक है। अभी हमने देख लिया है कि लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं टू वेरिएबल्स में, एंड वी हैव सीन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आल्सो। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि अगर आप एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन हमारे पास थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपको इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है, सो हाउ वी मेक द ग्राफ, हम इसका जो ग्राफ बनाते हैं कैसे बनाते हैं, सपोज एक इक्वेशन है बेटा 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका जो आइडियल मेथड होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, जैसे इस केस में हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, 2x और 4 उस तरफ चले जाएंगे, सो दिस बिकम्स 4 माइनस 2x, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे, इसमें आप x की और y की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। आपने x की कोई वैल्यू पुट की, सपोज़ आपने x को पुट किया 0। जब आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, तो आपने इस टेबल में पुट कर दी। देन आपने x की वैल्यू पुट की 1। जब आपने x को 1 पुट किया, सो दिस विल बी 2, राइट। तो स्टूडेंट आपके पास ये दो पेयर आ गए, ऑर्डर्ड पेयर आ गए, दो पॉइंट आ गए। एक पॉइंट क्या हो गया आपका ये वाला 0,4 और दूसरा 1,2। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ये हमारा ग्राफ है x एक्सिस और रीजन, दिस इज़ y एक्सिस। इस ग्राफ पे जब प्लॉट करते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाता है। देखिए हम इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं, x 0 है y 4 है, सो लेट से दिस इज़ द पॉइंट। दूसरा है x इज़ 1, x 1 हो गया, y इज़ 2, तो हमने इस पॉइंट को प्लॉट कर लिया, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मीट करा दिया, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन। और किसका ग्राफ है ये, इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमने जब ये ग्राफ बनाया, राइट, तो ये ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अगर आपके पास एक के प्लेस पे दो इक्वेशंस होती, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन और है, लेट सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स x प्लस वाई इक्वल टू 3। इस इक्वेशन का अगर मुझे ग्राफ यहीं पे बनाना है तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, वन इक्वेशन इज़ दिस, अनदर इज़ दिस। सिमिलरली आप इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, y को आपने कन्वर्ट कर लिया x की फॉर्म में 3 माइनस एक्स। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे टेबल बना दीजिए, ये x है ये y है, मींस ये ब्लू लाइन का सॉल्यूशन है और ये वाला जो है ये ब्लैक लाइन की टेबल है, राइट। तो आपने x की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे 0 पुट किया, 3 माइनस 0, y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है। फिर आपने x की वैल्यू सपोज 2 पुट की, स्टूडेंट जब आपने 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। नाउ अगेन हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। देखिए स्टूडेंट आप किसी भी लाइन का ग्राफ 2 पॉइंट्स से बना सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स, बट वी सजेस्ट कि आप कम से कम 3 पॉइंट्स लें। इसका क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स आपको, अगर आप 2 पॉइंट से बनाते हैं सो देयर विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन, हमेशा 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनेगी। बट अगर आप 3 पॉइंट्स लेते हैं तो अगर आपकी कोई कैलकुलेशन रॉन्ग है तो वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, पॉइंट्स इधर उधर हो जाएंगे। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सॉल्यूशन है दैट इज़ रॉन्ग, उसको दोबारा से चेक करना है आपने और अगेन ग्राफ ड्रॉ करना है।
राइट। तो अब हमने दूसरा पेयर बना लिया स्टूडेंट्स। इसके जो पॉइंट्स बने मेरे पास 0,3 और 2,1 बन गए। इन दोनों को भी मैं प्लॉट कर देता हूँ। 0,3 मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई 3 है, और दूसरा है 2,1। ये हमारे पास क्या था पॉइंट्स 1,2, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या पॉइंट्स है 2,1, राइट। स्टूडेंट्स दिस पॉइंट वाज 1,2, दिस इज ये यहाँ पे आ गया सपोज 2,1। तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ बन गया। इनको दोनों को मैंने मीट करा दिया, इन दोनों को मैंने मीट करा दिया। तो ये ब्लू वाली लाइन जो है दिस इज x + y = 3। सो मेरे पास दो पॉइंट्स, दो लाइंस आ गई, और ये जो दोनों लाइन है लेट से ये एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। दिस इज़ अ पॉइंट, राइट। सो दिस पॉइंट जो है इसके आप कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेंगे ग्राफ पे। इसके जो सॉल्यूशन आया है दैट इज लेट से दिस पॉइंट इज x, y, राइट। सो दिस x, y इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आया आपके पास, इन दोनों का एक सॉल्यूशन आ रहा है। दिस इज वन सॉल्यूशन, एंड दिस पॉइंट इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके पास x और y की वैल्यू होगी। मतलब ये जो एक पेयर मैंने लिया है इक्वेशंस का, इनका सॉल्यूशन आ गया। सो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट कर दिया। एक ही ग्राफ पे दोनों प्लॉट किए, जिस पॉइंट पे वो दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, इस पेयर का एक सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा ग्राफ प्लॉट किया, तो जो ग्राफ था वो एक पॉइंट पे कट आ रहा है। अगर सपोज आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, सो ग्राफ आपके पास अभी जो हमने ग्राफ बनाया दैट वाज लाइक दिस। ये जो दोनों थे एक पॉइंट पे कट कर गए। दिस कैन बी द ग्राफ। आपने दो लाइंस ली, इन दोनों का ग्राफ इस तरह से भी कट कर सकता है। अगर मैं एक दूसरा केस लेता हूँ, आपने दो लाइंस बनाई, एक लाइन ये बनी, एक लाइन सपोज इसके पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन भी बन सकती है। तीसरा केस आ सकता है स्टूडेंट्स, अगर आप लेते हैं, आपने एक लाइन बनाई, दूसरी लाइन जो है आपकी इसी ग्राफ के ऊपर आ गई, मीन्स सेकेंड लाइन इज आल्सो ऑन द सेम ग्राफ, राइट। तो अब आपके पास तीन डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बन गए, राइट स्टूडेंट्स। सो आपने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको पता चला कि हमारे पास तीन तरह के ग्राफ बन गए। तो स्टूडेंट ये जो लाइन आ गई, इस लाइंस को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है। दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जो बेटा लाइंस कहीं पे नहीं मीट कर रही हैं, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और ये जो एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट लाइन है, इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ क्वेश्चन इज, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या हमें हर बार ग्राफ बनाना पड़ेगा पता करने के लिए कि कौन सी टाइप का ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट लाइन है। अगर हर बार आपको ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। आपको हर इक्वेशन लेनी है, उसको सॉल्यूशंस निकालने हैं, 2 या 3 पॉइंट्स लेने हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये तो बहुत कम्बरसम काम हो गया, बहुत डिफ़िकल्ट काम हो गया। अगर स्टूडेंट हमें बिना ग्राफ प्लॉट किए इसको पता करना है कि ये इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं, या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, राइट स्टूडेंट। वो क्या रूल होते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सपोज कीजिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लेट फर्स्ट इक्वेशन इज a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन इज a2x + b2y + c2 = 0, राइट। सो दिस इज c2 = 0। ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई। a1 b1 c1 जो है ये रियल नंबर है, रियल कांस्टेंट्स हैं। a2 b2 c2 ये भी रियल कांस्टेंट है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हम चाहते नहीं कि हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना है
स्टूडेंट आपको जो ये कॉफिशिएंट गिवन है एक्स और वाई के, इनकी रेशो लेनी है। अगर स्टूडेंट्स आपके पास a1 अपॉन a2 इन दोनों की रेशो नहीं इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो है यहाँ से आपको चेक करके पता चल गया कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरे केस में अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट ये दोनों अलग अलग जो हैं c1 और c2 के रेशो के इक्वल नहीं हैं, देन स्टूडेंट्स दे लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस का बनेगा। एंड व्हेन आपके पास कंडीशन आ रही है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों की रेशो सेम है सो देन दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। तो स्टूडेंट हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये कोइंसिडेंट लाइन है। सो स्टूडेंट अभी हमने जो कॉन्सेप्ट किया है ग्राफ की मदद से, इसको हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सो पहला केस क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या था स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस जो था हमारे पास दैट वाज a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये हमारे पास लाइन कौन सी थी, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो लाइंस थी एक ही पॉइंट पे कट कर रही थी, तो वो जो कट कर रही थी जिस पॉइंट पे, वो इन लाइंस का एक सॉल्यूशन होता है, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो इसलिए दीज लाइंस आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन एक ही होता है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरे केस में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये जो केस था स्टूडेंट्स कौन सा था, दिस इज़ द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट। एंड दीज लाइंस हैव, पैरेलल लाइन जो होती है वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती, इसलिए इनको बोलते हैं नो सॉल्यूशंस। इन लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये कहीं पॉइंट पे मीट नहीं करती, देयरफॉर पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड इज स्टूडेंट्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। दीज आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस, और इनके जो होते हैं स्टूडेंट्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हर पॉइंट जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट ओवरलैप कर रही है, सो सपोज दीज आर एक के ऊपर एक है जी, सो हर पॉइंट जो है स्टूडेंट्स दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दीज लाइंस, सो दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल स्टूडेंट्स, ये आपको 100% आनी चाहिए, राइट। अगर ये आपको कंडीशन याद नहीं रहती है तो इस चैप्टर में आप काफ़ी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले कंडीशन चेक करके आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन का, कि इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो आप इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, पैरेलल लाइन के केस में आपको कोई सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, और सेम इज़ इन कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि हर पॉइंट जो होगा वो उनका एक सॉल्यूशन होगा। सो आपको जब भी ये कंडीशन आए, तो अगर ये दोनों केस आ रहे हैं सो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आपको पता चल गया कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इस केस में इस लाइंस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, हर पॉइंट अपने आप में एक सॉल्यूशन है। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनका हम सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं।
तो आप जब सॉल्यूशन निकालते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके हमारे पास स्टूडेंट्स दो मेथड्स होते हैं. वन इज ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में स्टूडेंट हम दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रा करते हैं, जो हमने पहले केस में देखा था. आप दोनों के ग्राफ ड्रा करते हो, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसके हम कोऑर्डिनेट ग्राफ से ले लेते हैं और वो एक सॉल्यूशन होता है. दूसरा मेथड होता है स्टूडेंट्स अलजेब्रिक मेथड. अलजेब्रिक मेथड, राइट. तो स्टूडेंट अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास फर्दर 3 मेथड्स होते हैं. अलजेब्रिक जो होता है उसके अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड जो होता है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट. दूसरा जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. और थर्ड जो मेथड होता है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट. सो दिस एलिमिनेशन मेथड का एक नाम और होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड. इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड, राइट. जो बोथ आर सेम थिंग. ठीक है स्टूडेंट्स. सो अब हमारे पास कितने मेथड हो गए टोटल सॉल्यूशन के? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट हम चारों के बारे में पढ़ेंगे. ग्राफिकल मेथड तो हमने अभी किया भी था एक क्वेश्चन में, बट हम उसमें और क्वेश्चंस लेंगे कुछ, तो जिसे हम सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट सेम है. आपने दोनों इक्वेशंस ली, दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन होगा. अगर वो पैरेलल लाइंस आ रही हैं तो नो सॉल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट लाइन आ रही है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो वो आपको सारा ग्राफिकल मेथड से पता चल जाएगा. सेम इज़ विद ऑल दीज अलजेब्रिक मेथड्स. तो स्टूडेंट अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन निकालने की. तो सबसे पहला जो मेथड आज हम कर रहे हैं दैट इज़ ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज़ आपके पास दो इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 8 एंड x - 2y = 4. इन दोनों इक्वेशंस का आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना है. तो स्टूडेंट हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसकी एक टेबल बना लेते हैं जी. फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x + 3y = 8. सो मैंने जो आपको इसका मेथड बताया था कि आप x और एक y वेरिएबल दोनों का एक सॉल्यूशन निकाल लीजिए. मीन्स इक्वेशन को आपने कन्वर्ट कर दिया x की फॉर्म में. सो हमारे पास y क्या आ गया यहाँ से? 8 - 2x/3. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी. तो स्टूडेंट हम टेबल बना लेते हैं इसके लिए. दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जी, राइट. सो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम x को 1 पुट करते हैं, x को 1 पुट किया तो y विल बी 8 - 2 × 1/3. तो ये बन जाएगा 6/3 दैट इज़ 2. तो एक पॉइंट आ गया 1,2. दूसरी वैल्यू हम जो पुट करते हैं यहाँ पे x की, हम जो दूसरी वैल्यू पुट कर सकते हैं दैट इज़ -2. आपने x को -2 पुट किया, राइट. तो स्टूडेंट आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 - 2 × -2, 2 × -2/3. स्टूडेंट मैंने -2 ही क्यों ली वैल्यू? क्योंकि अगर देखिए मैं चेक कर रहा था, अगर यहाँ पे मैं -2 डालता हूँ तो आपको नंबर इस तरह से लेना है कि जब आप ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करें तो वो 3 का मल्टीपल आ जाए. अगर हम -2 लेते हैं तो ये बन जाता है ऊपर 8 + 4 12 एंड 12 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3. तो आपका आंसर आ गया 4. आप चाहो तो स्टूडेंट कोई और भी नंबर ले सकते हो, बट अगर आपके पास नंबर जो है इंटीजर्स की फॉर्म में आ रहे हैं तो उनको प्लॉट करना इजी है, राइट.
सो अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए हैं, तो हम सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जी। सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट्स आपके पास है x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 4 प्लस 2y रखते हैं, राइट। तो स्टूडेंट इसकी टेबल बनाते हैं, हम एक 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे अपने y की वैल्यू पुट करनी है, y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया हमारे पास 4। y को आपने -2 पुट किया, सपोज नेगेटिव नंबर पुट कर दिया, y को आपने -2 पुट किया तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 4, 2 इंटू -2, तो कितना आंसर आ गया 0। y -2 x इज़ 0। तो हमारे पास दोनों के 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं सिर्फ टेबल्स रखता हूँ, बाकी जो है सबको रब कर देता हूँ, राइट स्टूडेंट्स। सो हमारे पास सारा जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है हमने इसको रब कर दिया। अब हमारे पास ये दोनों टेबल्स बची हैं। इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए आपके पास ग्राफ किस तरह से आता है। आपने ग्राफ प्लॉट किया स्टूडेंट्स। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको देखना है कि आपके पास वैल्यूज़ की रेंज क्या है। हमारे पास x की जो वैल्यूज़ है -2 एंड 1, मीन्स -2 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए। हेयर x इज़ 4, सो आपकी जो रेंज आ रही है -2 टू 4 की आ रही है। तो आपने ये x एक्सिस ड्रॉ की, y, सो दिस पॉइंट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, similarly -1, -2, -3, 1। y की जो मैक्सिमम वैल्यू 4 है स्टूडेंट्स, तो आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पे, 4 एंड नेगेटिव में -2 तक ही है। सो हमने ये स्टूडेंट्स ग्राफ प्लॉट कर दिया। नाउ फर्स्ट ग्राफ के लिए हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ 1, 2, मीन्स x इज़ 1, y इज़ 2। तो आप इसको प्लॉट करेंगे, सो दिस विल बी द पॉइंट, राइट। सेकेंड पॉइंट है x -2 y 4, सो ये पॉइंट आपके पास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स। सो दोनों पॉइंट आपने मीट करा देने हैं। जब स्टूडेंट आपने दोनों पॉइंट मीट कराए, सो ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी लाइन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। नाउ आपने स्टूडेंट दूसरी लाइन प्लॉट करनी है, उसके लिए हम अगेन ब्लैक कलर का यूज़ कर लेते हैं। पॉइंट इज़ 4, 0, x इज़ 4, y इज़ 0, तो मीन्स दिस विल बी द पॉइंट। वन पॉइंट विल बी दिस, सेकेंड इज़ y -2 x इज़ 0, सो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को हम अगेन मीट करा देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास लाइन आ रही है, दिस लाइन विल बी योर सेकेंड लाइन, दिस वन। सो ये स्टूडेंट जहाँ पे ये दोनों लाइन कट करेंगी, राइट, अगर ये ग्राफ होता है तो एग्जैक्टली पता चल जाता है स्टूडेंट हमें कहाँ पे। तो आप इस पॉइंट को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लीजिए ग्राफ में क्या होंगे, राइट। मैं इनको ले लेता हूँ लेट x डैश और y डैश। तो इनका जो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास x डैश एंड y डैश। सो दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। प्रोसेस सिंपल है स्टूडेंट्स, जैसा आप सिंगल इक्वेशन के लिए करते थे वैसा ही 2 इक्वेशन के लिए करना है। दोनों के सॉल्यूशन निकाल लेने हैं, 2 एटलीस्ट 2 निकालने हैं, दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करना है। जिस पॉइंट पे ग्राफ मीट कर रहे हैं वो हमारा दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। चलिए स्टूडेंट एक और ग्राफ देखते हैं हम। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन का सेट है दैट इज़ 3x - 2y इक्वल टू 9 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ x -2/3y इक्वल टू 4। सो ये 2 इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, राइट। सो अब हम इनको क्या करते हैं, इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। इनका स्टूडेंट जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपने इस इक्वेशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व कर लिया। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये बन जाएगा, एलसीएम लिया, सो आपके पास इक्वेशन आ गई 3x - 2y इक्वल टू 12। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
सो इक्वेशन आ गई 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली इनका ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए स्टूडेंट, आप इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, अगर आप ध्यान से दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें, इनका x का जो कॉफिशेंट है और y का जो कॉफिशेंट है बोथ आर सेम। तो अगर अब आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारे पास लाइंस आर पैरेलल। एंड सेकेंड केस में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सॉरी, these are coincident lines, these are coincident and these are parallel lines, right students? So आपके पास ये दोनों coincident और parallel lines आ गई। अगर आप इन दोनों की रेशियो ले रहे हैं, a1 क्या है आपके पास, a1 is 3, b1 is -2 एंड c1 is, इसको आप इस तरफ लेके आएंगे तो -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज -9। सिमिलरली यहाँ से इक्वल टू 0 कर देंगे आप, राइट। सो दिस इक्वेशन में a1 इज 3, b1 इज -2 एंड c1 इज -12। सो आप रेशो लेते हैं। सो देखिए क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है आपका, 3 अपॉन 3 दैट इज़ 1, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन -2 अगेन 1 and c1 upon c2 it comes out to be -9 upon -12 students। माइनस माइनस कैंसल, 3 3 तो 3/4। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमारे पास कौन सा केस आ गया, पैरेलल लाइंस का। तो आप जब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो द लाइंस विल बी पैरेलल लाइंस। सो रादर देन डूइंग इट, अगर आपको ग्राफ पे सॉल्यूशन निकालना है then definitely you have to, otherwise you can check out कि what type of pair of linear equations are these equations। तो इनको चेक करने के लिए you go for this method। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड मेथड पे चलते हैं जो हमारा है अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में जो आज हम सबसे पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, अलजेब्रिक मेथड में जो सबसे पहला मेथड हम कर रहे हैं दैट इज़ अ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, राइट। इसका एक दूसरा नाम भी स्टूडेंट मैंने बताया था आपको, समटाइम दिस इज आल्सो नोन एज एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट सबसे बढ़िया तरीका है कि हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। सपोज हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, राइट, एंड अनदर इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो एक पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है आपको, राइट। तो इसका अगर आपने सॉल्यूशन निकालना है तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से 2 की प्लेस पे कुछ और ले लेते हैं। सपोज दिस इज़ हमारे पास 5y है, इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो स्टूडेंट जब भी आपको एलिमिनेशन मेथड से एक पेयर का सॉल्यूशन निकालना है, सो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करना है। दोनों इक्वेशंस का एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है, मतलब या तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाए या y का कोफिशिएंट सेम होए। न्यूमेरिकली साइन डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ 5 क्यों किया, पहले यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो ऑलरेडी सेम था, तो आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आना था, तो मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया। अब चेंज करने पे देखिए x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो या तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं या फिर y के कोफिशिएंट। मैं आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज x का कोफिशिएंट मेरे पास यहाँ पे है, फर्स्ट इक्वेशन में 1, सेकंड में 3। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है 1, उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और इस इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उससे पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, सो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि ओनली राइट पार्ट या लेफ्ट पार्ट, पूरी की पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है। सो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 18 और 1 से जब मल्टीप्लाई किया सो दिस इक्वेशन विल रिमेन सेम, दिस इज 5y, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स सेम आ गए, दोनों कोफिशिएंट सेम आ गए। अगर स्टूडेंट इन दोनों का साइन सेम है जैसा कि इस केस में है, अगर साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तो आप एडिशन करेंगे। इसीलिए इस मेथड को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड भी बोलते हैं। एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं कि एक वेरिएबल को हम इसमें एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब रिड्यूस कर देते हैं, एक वेरिएबल कम हो जाता है। अभी देखिए स्टेप के बाद आपको समझ आएगा। आपने जब सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है, आप साइंस चेंज कर देते हैं। जब आपने साइन चेंज किए सो प्लस 3x माइनस 3x ये कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 5 दिस विल बी 11y इक्वल टू 14। तो आपके पास y क्या आ गया 11y इक्वल टू 14। सो एलिमिनेशन हमने क्यों बोला था, अब हमारे पास x जो है वो एलिमिनेट हो गया, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कितनी आ गई 14/11। सो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब x की वैल्यू निकालने के लिए y की जो ये वैल्यू है, जो दोनों इक्वेशन गिवन है किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो आपने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो व्हाट इट बिकम्स 2 इंटू 14/11 इक्वल टू 6, राइट स्टूडेंट्स। सो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। तो x विल बी इक्वल टू 6 माइनस 28/11। सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स, एलसीएम लेके 66 माइनस 28, तो x की वैल्यू आ गई 38/11। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। स्टूडेंट अब आंसर तो आ गया आपके पास, अब ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो इसका हमें कैसे पता करें। इस क्वेश्चन में आप आंसर भी चेक कर सकते हो कि ये करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। इन दोनों वैल्यूज़ को x की और y की इन दोनों इक्वेशंस में आप पुट कर सकते हो। जब आप इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं देन योर सॉल्यूशन इज़ करेक्ट, अदरवाइज योर सॉल्यूशन इज़ रॉन्ग। तो हम टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, 1-1 करके दोनों इक्वेशन में ट्राई करते हैं। पहली इक्वेशन में हमने ट्राई किया जी x प्लस 2y इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 38/11, यहाँ पुट कर दिया। y की वैल्यू कितनी है 14/11 इक्वल टू 6, राइट। तो इन दोनों को सॉल्व किया स्टूडेंट्स, एलसीएम आ गया 11, 38 प्लस 28 इक्वल टू 6, 66/11। तो दोनों तरफ इक्वल आ रही हैं स्टूडेंट, 6 इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी इक्वेशन में चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरी इक्वेशन है क्या है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 3x, x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 38/11, y की वैल्यू है 14/11 इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जी। 38 3 4, 114/11 माइनस 70/11, तो ये आ जाता है स्टूडेंट्स 44/11 इक्वल टू 4। सो दोनों तरफ इक्वल आ गई हैं। सो दिस आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन है दोनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस योर सॉल्यूशन इज़ करेक्ट। आपका जो लीनियर पेयर था उसका जो सॉल्यूशन आ रहा है दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम लेते हैं।
इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। x/2 प्लस y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो देखिए आपके पास जो कॉफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में है, मींस रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाता है 6। तो सॉल्व किया आपने 3x प्लस 4y इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स -6। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। अगेन इनका एलसीएम आ गया 3, सो दिस विल बी 3x माइनस y इक्वल टू 3। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बिकम स्टूडेंट्स 3x माइनस y इक्वल टू 9। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो अब दोनों इक्वेशन को हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 and other is 3x माइनस y इक्वल टू 9। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, दोनों इक्वेशंस का कॉफिशिएंट x कॉफिशिएंट सेम है, सो यहाँ पे आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस केस में स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब दोनों का साइन सेम है प्लस प्लस, अगेन आप सब्ट्रैक्शन करेंगे जी, या माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो यहाँ पे आपको कितना आ गया 4 + 1 5y इक्वल टू -15, और y किसके इक्वल आ रहा है -15/5 दैट इज़ -3। सो आपके पास y की वैल्यू आ गई -3। सो नाउ y की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। जब आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया स्टूडेंट्स y की वैल्यू को, तो -3 इक्वल टू 9, राइट। तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। सो x की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स 9 माइनस 3 दैट इज 6, x विल बी 6/3 दैट इज 2। तो आपका जो सोल्यूशन आ रहा है दैट इज 2, -3। अगेन दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए इस सोल्यूशन को, तो हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो x को पुट किया स्टूडेंट्स 2, तो 2/2 प्लस y की वैल्यू -3/2 इक्वल टू -1, सॉरी 3 है स्टूडेंट यहाँ पे। सो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2, दिस विल बी 1 - 2 इक्वल टू -1। सो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड इक्वेशन में चेक करते हैं x की वैल्यू कितनी है 2, 2/1 मीन्स 2 माइनस y इज 3/3, राइट, y इज -3 सॉरी। सो दिस विल बी -3 इक्वल टू 3। सो कैंसल हो गया स्टूडेंट्स। सो 2 + 1 इक्वल टू 3। सो हेयर आल्सो बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज satisfying both the equation. So students, this is the second method, that is elimination method. तो आप कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं स्टूडेंट, इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक मेथड्स का जो सेकंड मेथड है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मतलब, राइट। क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट एक इसका। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 7x माइनस 5y इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू -9। हमारे पास दो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इनको हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इनको। आपने सपोज़ पहले वाली कोई भी एक इक्वेशन ले लेनी है। सपोज़ हम पहले वाली इक्वेशन लेते हैं। इस इक्वेशन में हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के
उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहली इक्वेशन ली स्टूडेंट हमने 7x, 5y को अगर हम ट्रांसपोजिशनिंग कर देते हैं तो दिस बिकम्स 5y और x की वैल्यू जो आ जाती है 4 + 5y अपॉन 7। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इस इक्वेशन की जो वैल्यू x की जो वैल्यू आई हम उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे x के प्लेस पे जब रिप्लेस करते हैं सो व्हाट दिस बिकम्स 4 + 5y by 7 + 2y = -y। सो स्टूडेंट ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई ओनली इन y, मीन्स इसमें एक ही वेरिएबल है। सो लीनियर इक्वेशन को वन वेरिएबल में अगर है तो हमने सॉल्व करना लास्ट क्लास में सीखा है जी। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 12 + 15y by 7 + 2y = -9। स्टूडेंट एलसीएम लिया आपने और उसको सॉल्व कर लिया। 7 तो ये हो जाएगा 12 + 15y + 14y = -9। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया 12 + 29y, 15 + 14 इज़ 29 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट बिकम 63। सो 29y विल बी इक्वल टू -63 - 12। तो स्टूडेंट ये कितना बन गया आपके पास 29y = -75 और y की वैल्यू जो स्टूडेंट आ गई है दैट इज़ -75/29। तो आपके पास जो y की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स। सो x विल बी इक्वल टू 4 + 5 × -75/29 डिवाइड बाय 7। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स 4 माइनस तो ये बन जाएगा आपका 375 बाय 29 डिवाइड बाय 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएगी। x की वैल्यू के लिए हम एलसीएम लेते हैं 29 4 ज़ा दिस विल बिकम 116 - 375/29 × 7। इसको स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई x और y। अगेन इनको चेक करने के लिए सॉल्यूशन आप किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वंस अगेन अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। आपने दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाई उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे x के जगह पे हम y की वैल्यू भी ले सकते थे। तो आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेंगे उसको दूसरी इक्वेशन में उसी वेरिएबल की प्लेस पे पुट कर देंगे, जो उससे क्या होगा कि आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी इन वन वेरिएबल। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। से यहाँ से y की वैल्यू आ गई -75/29। उसके बाद जो y की वैल्यू आ गई उसको हमने यहाँ पे जो इक्वेशन मॉडिफाई की थी सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे पुट कर दिया तो उससे आपके पास x की वैल्यू आ गई। सो दिस वे आप दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो अलजेब्रिक मेथड आता है दैट इज़ आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है स्टूडेंट्स, बहुत यूज़फुल मेथड है हायर क्लासेस के लिए। तो देखिए क्या होता है, सपोज हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, राइट। स्टूडेंट जब भी इस मेथड से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो आपने इक्वेशंस फॉर्म करनी है, आपकी कांस्टेंट टर्म जो है दैट शुड बी ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड। मींस इक्वल के बाद नहीं होनी चाहिए, इक्वल से पहले होनी चाहिए।
सारी टर्म्स आपकी एक ही साइड पे होनी चाहिए, तब इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे। इस मेथड को स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं, इसको याद करने के ना दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना है x, y और 1, x, y एंड 1। x के नीचे यहाँ पे लिखने हैं आपने y वाले कोफिशिएंट, मीन्स b1, b2, देन c1, c2, देन x के कोफिशिएंट a1, a2 एंड देन अगेन y के कोफिशिएंट। अब इसको लर्न करने का कुछ मेथड हो सकता है, जैसे इसको हम BC AB से भी लर्न कर सकते हैं, राइट। और इसके लिए एक नंबर हमने बनाया हुआ है 2 3 1 2, 2 3 1 2। 2 मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड अगेन सेकेंड टर्म। सो ये जो दोनों मेथड हैं, दिस इज ए शॉर्टकट टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्लेस द वैल्यूज बिटवीन बिलो x एंड y। स्टूडेंट जब आप इस तरह से पुट कर देते हैं वैल्यूज़, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, b1 मल्टीप्लाइड बाय c2 माइनस b2 मल्टीप्लाइड बाय c1, सिमिलरली c1 मल्टीप्लाइड बाय c2 माइनस c2 मल्टीप्लाइड बाय a1, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो ये करना कैसे है स्टूडेंट्स, x अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, b1 c2 माइनस c1 b2। पहले इधर से स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्रॉस करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, राइट। सो सिमिलरली y अपॉन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू is equal to 1 upon a1 b2 माइनस b1 a2, राइट। तो स्टूडेंट आपने जब ये कर दिया, उसके बाद x वाली टर्म को इसके इक्वल करके आपने x की वैल्यू निकालनी है, y वाली टर्म को इसके इक्वल करके y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपके पास जो x आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू, x किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, दिस इक्वल टू दिस करेंगे, तो ये वाली जो चीज़ है आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगी, अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। जब आप इन दोनों पार्ट्स को इक्वल करेंगे तो दिस विल बी इन द न्यूमरेटर, सो y की वैल्यू आएगी c1 a2 माइनस a1 c2, a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। सो दिस वे स्टूडेंट्स आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, बट सबसे सिंपल मेथड जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इससे बड़े इजीली सॉल्व हो जाता है। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये दो टर्म्स याद रखनी है, या तो b कैब या फिर 2 3 1 2, ये दो नंबर याद रख लो तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हायर क्लासेस में +1 +2 में बहुत यूज़ आने वाला है, ये जिन लोगों ने आगे जाके मैथ पढ़नी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बड़े ध्यान से करना है इस मेथड को। स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, 2x + 3y = 46 एंड 3x + 5y = 74। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो स्टेप क्या था, इसको करने के लिए आपकी जो कांस्टेंट टर्म है दैट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, तो हम इनको इधर ले आते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y - 46 = 0, और ये बन जाएगी 3x + 5y - 74 = 0। अब फटाफट से x y 1 और अपनी दोनों टर्म्स याद रखते हैं जी, b कैब या फिर 2 3 1 2, दोनों में से कोई भी समझना है अपने। सबसे पहले y के कोफिशिएंट्स 3 5, c के कोफिशिएंट मतलब माइनस कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, देन a 2 3, देन राइट। स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखनी है, देखिए ये तो लर्न करने का तरीका हो गया, लॉजिक क्या है,
आपने x लिया है तो x के नीचे x को छोड़ के बाकी दोनों टर्म्स हैं सेम ऑर्डर में, 35 माइनस 46 माइनस 74। जब आपने y लिया है तो y को छोड़ के बाकी दोनों कोफिशिएंट है सेम ऑर्डर में, मीन्स इट इज़ गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। देन जब आपने कांस्टेंट टर्म्स ली तो बाकी दोनों आपके पास कोफिशिएंट्स हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास x अपॉन 3 इंटू 74 माइनस 74 माइनस, यहाँ साइन का ध्यान रखना है खास, देखिए यहाँ भी माइनस है तो बाहर माइनस लिख के 5 इंटू माइनस 46 इक्वल टू y अपॉन माइनस 46 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 74 इक्वल टू 1 अपॉन, इनको क्रॉस के निशान लगा देते हैं ताकि इजी रहे लर्न करने के लिए, 2 5 10 माइनस 9, राइट स्टूडेंट्स। सो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं जी। x अपॉन, इसको मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 22, सो माइनस 212 माइनस 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 प्लस 46 इंटू 5, that will be 230, this will be 222, 3 4 12, 2 plus 1, right, is equal to y upon minus 46 into 3, that is minus 138 minus 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 will be plus plus 8 148 is equal to 1 upon 1। तो x को इसके इक्वल किया स्टूडेंट्स, x अपॉन 8 इक्वल टू 1, दैट इज x इज 8, यहाँ से लिया y अपॉन 10 इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 10। अब अगेन आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में डाल के, जब आपने वैल्यूज़ डाली 8 डाली 16 प्लस 30 दैट इज़ 46, दूसरे इक्वेशन में डाली 8 3 24 प्लस 50 दैट इज़ 74। तो ये सॉल्यूशन जो है दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दीज टू इक्वेशंस। तो स्टूडेंट अब हमने चारों मेथड समझ लिए हैं सॉल्यूशन के, ग्राफिकल मेथड, देन वी हैव डन द एलिमिनेशन मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट अब हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप की इक्वेशन होती है। ये तो हमने देखा कि सिंपल इक्वेशंस थी, नाउ वी हैव सम डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन, उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं? सो सबसे पहले जो होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप की इक्वेशन हो सकती है। सपोज़ कीजिए हमें इक्वेशन गिवन है 1/2x 2y प्लस 1/3x इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकती है 1/y माइनस 1/3x इज इक्वल टू 7। सो स्टूडेंट जब भी आपको ये दो इक्वेशन इस तरह से गिवन है, इनको आप रिड्यूस कर सकते हैं किस तरह से, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस इक्वेशन को कैन यू राइट दिस एज 1/2 इंटू 1/y प्लस 1/3 इंटू 1/x इक्वल टू 4। तो आपने इन दोनों पार्ट्स को ब्रेक करके लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे आपने इस इक्वेशन को ब्रेक करके लिखा, दिस इज 1/x इक्वल टू 7। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पार्ट है 1/x और 1/y, इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लेना है। पुट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है ये क्या बन जाएगी जी, 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू 4, एंड दिस इक्वेशन विल बी अच्छा इसमें यहाँ पे हमारे पास 1/y है, ओके वी हैव डन रिवर्स, ये हमारे पास b है, ये a है,
So this will become 1 by y, that is a minus 1 by 3, this is b, इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट आपके पास जो इक्वेशन आ गई, ये जो दोनों इक्वेशन है ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं। इनको फर्दर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए हमारे पास क्या प्रोसेस चल रहा है। इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिमिलरली दिस फॉर्म। अब ये जो इक्वेशन है इनको एलसीएम लेके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। तो हमने पहली इक्वेशन ली स्टूडेंट्स, इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 6। सो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 3b प्लस 2a इक्वल टू 4। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। तो ये अब हमने रिड्यूस कर दिया इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये देखने में आपको लग रहा है कि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट्स, बट बहुत इजी फॉर्म में होता है क्वेश्चन गिवन। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को आपने एलसीएम लिया, तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास 3b माइनस a। तो अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, दिस वन एंड दिस वन। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। इनको आप रिड्यूस कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर इनका सॉल्यूशन निकाल के देन यू हैव टू रीसब्स्टिट्यूट। आपके पास जो a और b की वैल्यू आएगी उसको अगेन आप x और y की वैल्यू की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। सो दिस मेथड इज नोन एज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनका जब हमें सॉल्यूशन निकालना होता है, सो दिस इज अ मेथड स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। सो इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y इक्वल टू 2। सिमिलरली इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 9 इंटू, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट शुरू में जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको इस तरह से लिखने की ज़रूरत है, लेकिन जब बच्चे यूज टू हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली पुटिंग वाला काम कर देते हैं। जैसे अब हम करेंगे पुट 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b। तो जब आप पुट कर देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। सेकेंड बन जाएगी 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। आगे सिंपल इक्वेशंस इनको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास तीन में से किसी भी मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट इसको। तो मेरा फेवरेट जो मेथड है दैट इज़ एलिमिनेशन, तो आई विल डू इट बाय एलिमिनेशन मेथड। सो हम क्या करते हैं, ये 9 है जी, हम क्या करते हैं दोनों में से एक वेरिएबल को इक्वल कर देते हैं। इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका 4 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये 4 हो जाएगा। आप चाहो तो स्टूडेंट इसके कॉफिशिएंट जो हमने बताया था इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट स्ट्रेट अवे आपको नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारे पास दोनों का कॉफिशिएंट सेम हो रहा है, तो हम जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन क्या आ गई 4a प्लस 6b इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट ये दोनों कॉफिशिएंट सेम आ गए, लेकिन दोनों का साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, दिस इज़ कैंसल आउट। तो ये बन जाएगा आपके पास 15b इक्वल टू 5, और b की जो वैल्यू आ गई 5/15 दैट इज़ 1/3। तो आपके पास b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2। तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो 2a प्लस 1 इक्वल टू 2 और 2a इक्वल टू 2 माइनस 1, और a आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2। तो स्टूडेंट हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, बट a को हमने एज्यूम किया था a इज़ 1/√x
इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, रूट एक्स इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2। सिमिलरली y की वैल्यू निकाल लेते हैं, b को आपने लिया था y, b को लिया था आपने 1/√y, तो b कितना है अपने पास 1/3, तो 1/√y इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया रूट y इक्वल टू 3 और y आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायरिंग 9। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, फिर तीनों में से आप किसी भी मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो मेथड आपको पसंद है। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में x-1 है, यहाँ भी y-2 है, यहाँ पे भी y-2 है। तो आप करेंगे क्या इसमें, यू विल पुट 1/x-1 एज a एंड 1/y-2 एज b। जब आप ये पुट कर देंगे तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 5a प्लस b इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी आपकी 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अगेन अब आपके पास इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, इनको आपने किसी भी तीनों में से मेथड से सॉल्व कर लेना है। हम करते हैं जी इसको अगेन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए दोनों में से एक कोफिशिएंट को आपने इक्वल करना है, 5 6 1 3। तो यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बेटर है रादर देन कि मैं इसको 5 से करूँ मल्टीप्लाई और इसको 6 से करूँ। सो राइट, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15a प्लस 3b इक्वल टू 6 एंड 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। राइट, तो स्टूडेंट हमारे पास 3b इक्वल है और यहाँ पे दोनों के साइन अपोजिट है, तो हमें इनको कट करना है। तो अब यहाँ पे हम एडिशन करेंगे और साइन चेंज नहीं करेंगे जी। इनको जब एडिशन किया तो ये कैंसल, सो दिस विल बिकम योर 21a इक्वल टू 7 और a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 7/21 दैट इज़ 1/3। अब a की जो वैल्यू आ गई है इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। आपने फर्स्ट में पुट किया 5 × 1/3 प्लस b इक्वल टू 2, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट्स 5/3 प्लस b इक्वल टू 2, तो b को आपने रखा 2 माइनस 5/3, एलसीएम लिया इसका तो आपके पास b की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स 1/3। a की वैल्यू भी 1/3 है, b की वैल्यू भी 1/3 है, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/x-1 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, x-1 इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 दैट इज़ 4। सिमिलरली y की वैल्यू यहाँ पे रख दी, b की वैल्यू सॉरी 1/y-2 इक्वल टू 1/3, सो y-2 किसके इक्वल है 3 के, सो y विल बी 3 + 2 दैट इज़ 5। तो आपके पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो आपको वेरिएबल गिवन है उसकी फाइंड आउट करनी है। जनरली समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब यहाँ पे आपके a और b की वैल्यू आई दे थिंक कि क्वेश्चन इज़ फिनिश और इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो वेरिएबल इक्वेशन में गिवन है उसकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 6x + 3y इक्वल टू 6xy एंड 2x + 4y इक्वल टू 5xy। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास x y इकट्ठे आ गए हैं, तो इनको हम कैसे एलिमिनेट करें, मतलब इनको हम कैसे सिंगल वेरिएबल में लेके आते हैं। इसके लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, आपने दोनों इक्वेशन में क्या करना है, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय xy बोथ साइड्स। आपने दोनों तरफ इक्वेशंस को xy से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन जाती है
आप किसी भी इक्वेशन को अगर बोथ साइड्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स, दैट डज नॉट मेक ए डिफरेंस, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया, आपने देखा होगा जब हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से। सो आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से बोथ साइड्स, सो देन इट डज नॉट मेक ए डिफरेंस। तो यहाँ से आपका एक्स वाई कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे आप 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई को सेपरेट करके लिख सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट x कैंसिल हो गया, यहाँ से y, तो अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई है, ये 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। तो अब हमारे पास ये रिड्यूसिबल फॉर्म में आ गई है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को हम ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी डिवाइड कर दिया हमने एक्स वाई से, तो जब इसको एक्स वाई से डिवाइड किया बोथ साइड्स तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। इसके बाद हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया जी इस तरह से, तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पुट 1 बाय एक्स इक्वल टू ए एंड 1 बाय वाई इक्वल टू बी। इसको ए और बी की फॉर्म में पुट कर दिया तो आपके पास जो इक्वेशंस बन जाएंगी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स 6b प्लस 3a इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन बन जाएगी 2b प्लस 4a इक्वल टू 5। अब दो इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगेन इनको एक कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया, यहाँ स्टूडेंट 6 है, यहाँ 2 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 6 आ जाएगा। सो नाउ व्हाट विल डू, 6b प्लस 3a इक्वल टू 6 एंड 6b प्लस 12a इक्वल टू 15। तो यहाँ स्टूडेंट माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, दिस इज़ माइनस 9a इक्वल टू माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 9 अपॉन 9 दैट इज़ 1। a की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आ गई, b की वैल्यू आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, a की वैल्यू पुट की तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, तो 6b प्लस 3 इक्वल टू 6, तो 6b इज इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट इज़ 3, और b आ जाएगा 3 अपॉन 6 दैट इज़ 1/2। आपके पास a और b की वैल्यू आ गई 1 एंड 1/2, तो यहाँ पुट कर दिया। 1/x किसके इक्वल है, a के इक्वल a 1 है, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1, 1/b यानी कि y, 1/y इक्वल टू 1/2, सो y आ गया आपके पास 2। तो आपके पास जो दोनों वैल्यू आ गई x और y की दैट इज़ 1 एंड 2। सो स्टूडेंट x और y की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सो यू हैव डन इट। सो स्टूडेंट विद दिस वी हैव कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। हमने आज क्या क्या कवर किया, हमने अंडरस्टैंड किया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके जो ग्राफ्स बनते हैं वो किस किस तरह के बनते हैं, राइट। फिर हमने सॉल्यूशन सीखा किस तरह से बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसके अंदर ग्राफिकल मेथड सीखा, अलजेब्रिक मेथड सीखे जिसमें हमारे पास 3 मेथड थे स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड वाज योर एलिमिनेशन, then substitution, then cross multiplication. After that we have done the equation reducible to pair of linear equation, उनका solution कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट हमारा concept most of the topics have covered. Now in next class हम क्या करेंगे, हम जो word problems हैं वो अच्छे से करेंगे और उसमें हर तरह की प्रॉब्लम हम ट्राई टू सॉल्व करेंगे जी, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो स्टेटमेंट सम या वर्ड प्रॉब्लम्स में ही आती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, और एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट के। अगर आपको कंडीशन गिवन है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, तो ये 2 टाइप्स रह गए हैं। इन नेक्स्ट वीडियोस हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स
सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से करेंगे, ख़ास तौर पर जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज वाले, नंबर वाले, फ्रैक्शन वाले, हर टाइप की प्रॉब्लम हम करने वाले हैं जी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन स्टूडेंट फॉर वाचिंग आवर वीडियो। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ like our channel, subscribe to our channel, share as much as you can, right? और अपने कमेंट्स डालना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में, और आपकी जो भी क्वेरी हैं वो भी ज़रूर डालिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। सो थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स।